आप सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम। हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राज्यसभा में हमारे नेता हैं, उन्होंने मनरेगा के हमारी मजदूरों के लिए एक पत्र लिखा है। मैं वो पत्र आप सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी और खड़गे जी लिखते हैं, प्रिय साथियों, 20 वर्ष पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था। तब से अब तक मनरेगा के तहत 180 करोड़ से अधिक कार्य दिवसों का सृजन हुआ है। गांव के तालाबों और सड़कों जैसी लगभग 10 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है और ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया है। कोविड-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान यह ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा साबित हुआ। अब मोदी सरकार मनरेगा की आत्मा को 4 खतरनाक तरीकों से नष्ट करने की योजना बना रही है। पहला, आपका काम करने का अधिकार छीना जा रहा है। मनरेगा के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी। देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार द्वारा काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। ये पहले होता था, अब क्या होता है? अब मोदी सरकार के इन बदलावों के बाद काम अब यह अधिकार नहीं रहा, यानी कि अब काम अधिकार नहीं है, बल्कि सरकार की मर्जी से बांटी जाने वाली एक रेवड़ी बनता जा रहा है। मोदी सरकार चुनेगी कि कौन सी ग्राम पंचायतों में काम मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। दूसरा हमारा जो है वो है आपका मजदूरी पाने का अधिकार छिन रहा है। पहले क्या होता था? मनरेगा के तहत काम तय न्यूनतम मजदूरी पर दिया जाता था, जिसमें हर साल बढ़ोतरी की जाती थी। साल के 365 दिन काम उपलब्ध रहता था ताकि जरूरत पड़ने पर परिवारों के पास कमाई का विकल्प हमेशा मौजूद रहे। ये पहले होता था। अब हो रहा है कि मजदूरी मनमाने ढंग से तय की जाएगी, जिसमें हर साल बढ़ोतरी की कोई गारंटी नहीं है। फसल कटाई के दौरान मौसम में यह योजना बंद कर दी जाएगी, नहीं चलाई जाएगी, जिससे मजदूरों को बिना न्यूनतम मजदूरी के जो भी दूसरा काम मिले उसे स्वीकार करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। तीसरा, आपकी ग्राम पंचायत की शक्तियां ठेकेदारों को सौंपी जा रही है, ये हमारा कहना है। पहले क्या होता था? जब मनरेगा था, ग्राम पंचायत अपनी जरूरतों के अनुसार स्वयं विकास परियोजनाओं की योजना बनाती थी और उन्हें लागू करती थी। ठेकेदारों पर प्रतिबंध था। मजदूरों को स्थानीय मनरेगा मेट्स और रोजगार सहायकों का सहयोग मिलता था। अब क्या होगा? अब किन परियोजनाओं पर काम होगा, इसका फैसला दिल्ली में बैठी सरकार रिमोट कंट्रोल के जरिए करेगी। ग्राम पंचायत केवल मोदी सरकार के आदेशों को लागू करने वाली एक एजेंसी बनकर रह जाएगी। ठेकेदारों को लाया जाएगा और मजदूर ठेकेदारों की परियोजनाओं के लिए मात्र श्रम आपूर्ति बनकर रह जाएगा। ना मनरेगा मेट्स होंगे और ना ही रोजगार सहायक होंगे। अब चौथा, आपकी राज्य सरकार को कमजोर किया जा रहा है, उस पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, ये हमारा इसमें कहना है। पहले क्या होता था? पहले जब मनरेगा था, कांग्रेस की सरकार के दौरान मनरेगा के तहत आपकी मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करती थी, इसलिए राज्य सरकारें बिना किसी कठिनाई के काम उपलब्ध कराती रहती थी। अब क्या है? राज्य सरकारों को आपकी मजदूरी का 40% हिस्सा उन्हें वहन करना पड़ेगा। खर्च बचाने के लिए संभव है कि वे काम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अब राज्यों को 40% देना है, इसलिए हो सकता है वो काम ही ना दे और ये आर्थिक बोझ राज्य सरकारों पर पड़ने से आपके मिलने वाले रोजगार गारंटी के अधिकार पर हमला होता है। अंत में लिखते हैं राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम का नेतृत्व कर रही है। यह मनरेगा की बहाली के लिए उठ रही आवाजों को मजबूत करने वाला एक देशव्यापी आंदोलन है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल सरल है, काम के अधिकार, मजदूरी के अधिकार और जवाबदेही के अधिकार की बहाली होनी चाहिए। हमारे स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी आपकी ग्राम पंचायत और ब्लॉक में
प्लान की गई गतिविधियों की जानकारी आपको देंगे। न्याय के इस संघर्ष में कृपया हमारे साथ जुड़े। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी आपसे मनरेगा बचाओ संग्राम से जुड़ने की अपील करते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।